हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10th, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10th जो है सर्कल्स। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट शुरुआत करेंगे हम थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1 में हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ओके स्टूडेंट, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, है ना। सपोज कर लीजिए ये सर्कल है, ओके, और यहां पे टू इक्वल कोर्ड्स आप ड्रॉ कर लीजिए। सपोज करो ये दो इक्वल कोर्ड्स हैं, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोर्ड्स, ओके, और इसका सेंटर सपोज कर लीजिए ओ, ये सेंटर है सर्कल का। तो हमें बताना है कि जो इक्वल कोर्ड्स हैं ये सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है। कहने का मतलब एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है? एंगल सी ओ डी, ये आपको प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, तो गिवन में आपके पास आ जाएगा कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोर्ड्स। ओके, प्लीज लिखना है आपको गिवन में। सबसे पहले हम गिवन की बात करेंगे। गिवन में आप बता देंगे कि इन अ सर्कल विद सेंटर O, AB and CD are two equal chords. AB and CD are two equal chords. ओके स्टूडेंट, तो ये हमें गिवन है। ओके, AB and CD are two equal chords, और प्रूफ क्या करना है हमें बताना है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो टू प्रूफ में हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास प्रूफ करना है कि एंगल AOB, एंगल AOB किसके इक्वल है? एंगल COD, ये हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। दो ट्रायंगल आपको साफ नजर आ रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल ले लीजिएगा इन ट्रायंगल DOC या COD। दोनों को आप क्या करेंगे? सिंपल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, आपका काम हो गया, है ना। तो क्या करेंगे प्रूफ में हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। दोनों को ध्यान से देखेंगे, हमें पता लगेगा AO CO के इक्वल है। AO इज इक्वल टू CO, क्यों? अगर आप ध्यान से देखो ये CO क्या है? रेडियाई। AO क्या है? रेडियाई। मालूम है ना, सेंटर को से लाइन जो हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है? रेडियस होता है, और वो हमेशा इक्वल होती है, तो रेडियाई, है ना। ऐसे ही हमारे पास ये देखो, ये जो BO है और DO है वो भी क्या है? इक्वल है। तो OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, कारण सेम रेडियाई, है ना। और तीसरा AB इज इक्वल टू CD, ये क्यों? ये हमें गिवन है। ओके स्टूडेंट, तो ये तीनों क्या है? साइड हैं, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या होगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो देयरफॉर बाय CPCD फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, से क्या आ जाएगा? एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD, जो कि हमें प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, तो 10.1 थ्योरम बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है ना। एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान में देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। आपको क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, तो ये स्टेटमेंट है। तो आपके गिवन में क्या करेंगे? इन अ सर्कल विद सेंटर O, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करा हमने जिसका सेंटर O है। AB एंड CD आर टू इक्वल कोर्ड्स। ओके, तो टू प्रूफ में देखो, कोड AB क्या कर रही है? सेंटर पे एंगल बना रही है AOB। कोड CD क्या कर रही है? सेंटर पे एंगल बना रही है COD। तो हमें बताना है कि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल हैं। ओके, तो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। क्या करेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में हमने देखा AO CO के इक्वल है, यस, बिकॉज रेडियाई है। OB OD के इक्वल है, यस, क्यों? रेडियाई है। AB CD के इक्वल है, क्यों? गिवन है।
तो thus by SSS congruent टू दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, hence by CPCT एंगल AOB will be equal to एंगल COD। ओके, ये थी 10.1। सेम थ्योरम है 10.2। देखो 10.2 थ्योरम क्या है स्टूडेंट, देखो थ्योरम 10.2 क्या है। थ्योरम 10.2 में मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है, ठीक है, उसमें हमें प्रूफ करना है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स एट द सेंटर आर इक्वल, इफ the angle subtended by chords at the center are equal, then prove that the chords are equal। मतलब 10.2 जो है ना वो 10.1 का कन्वर्स है, टोटली उल्टा है। अब हमें यहां पर क्या दे रखा है, टू कोड्स दे रखी है, मैंने सेम डायग्राम रखा है, AB एंड CD आर टू कोड्स। ओके, हमें ये नहीं बता रखा कि ये इक्वल है। हाँ, इनके द्वारा जो एंगल बनाए गए हैं सेंटर पे वो इक्वल है, यानी कि एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल COD के इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, हमें बताना है कि कोड AB किसके इक्वल है, कोड CD के इक्वल है, तो मतलब उसका उल्टा आपको प्रूफ करना है। ओके, तो गिवन में, इस क्वेश्चन में जो गिवन आएगा हमारे पास वो उसका उल्टा होगा। गिवन में क्या होगा, इन अ सर्कल विद सेंटर O, इन अ सर्कल विद सेंटर O एंगल सबटेंडेड बाय कोड, है ना, तो AB एंड CD आर कोड्स एंड AB एंड CD आर टू कोड्स such that आप बताएंगे कि एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल COD के इक्वल है। ओके, यानी कि इन कोड्स के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाए गए हैं वो इक्वल हैं। ओके, तो टू प्रूफ की बात करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बताना है कि दोनों कोड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो टू प्रूफ में हमें बताना है कोड AB इज इक्वल टू कोड CD। ओके स्टूडेंट, और प्रूफ जो है बिल्कुल सेम पिछले जैसा ही है ना। प्रूफ में क्या करेंगे, दो ट्रायंगल फिर बन रहे हैं, वही ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दो ट्रायंगल की बात कीजिए। और स्टूडेंट देखो ध्यान से, AO CO के इक्वल है, AO इज इक्वल टू CO, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, और OB इज इक्वल टू OD, कारण सेम यही रीजन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और थर्ड है एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल COD के इक्वल है, क्यों, ये गिवन है। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों रेडियाई है और थर्ड एंगल अपने आप गिवन है हमें, तो टू साइड्स हो रही है और इंक्लूडिंग एंगल आ रहा है, टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, तो thus by साइड एंगल साइड रूल क्या होगा, ट्रायंगल AOB will be congruent to triangle COD, therefore by CPCT corresponding part of congruent triangle क्या आ जाएगा हमारे पास, AB will be equal to CD, hence proof, यही आपको प्रूफ करना है ना। टू कोड्स हमें बताने थे इक्वल थे। देखो 10.1 एंड 10.2 थ्योरम जो है वो बहुत सिंपल सी थ्योरम है ना, और इजीली एक ही तरह से प्रूफ है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आगे देखो, आगे हमारी एक्सरसाइज 10.2। देखो स्टूडेंट 10.2 के जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस है ना वो सेम थ्योरम 10.1 एंड 10.2 पे ही जैसे है, बिल्कुल सेम है, बस उसमें क्या था, टू कोड्स ऑफ अ सेम सर्कल, मतलब सेम सर्कल की टू कोड्स थी, यहाँ पे टू कोड्स अलग हैं। ओके, तो देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। ओके, दो सर्कल है, सपोज कर लीजिए मैंने ये दो सर्कल बनाए हैं, एक का सेंटर C है, एक का सेंटर R है। ओके, और ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये देखो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ दे हैव सेम रेडियस, मतलब यहाँ इन दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। AC किसके इक्वल होगा, PR, है ना, और ये BC भी रेडियस है, तो यहाँ पे RQ भी रेडियस है, तो इनके दोनों के रेडियस क्या है, सेम है। सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, तो ऑब्वियसली इसका रेडियस भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है और दोनों का रेडियस सेम है। ओके, ठीक है, तो प्रूफ क्या करना हमें, प्रूफ करना है हमें वही कि इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, यानी कि PQ
एंड ए बी क्या है, टू इक्वल कोड्स है सर्कल्स की, और दे मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, तो सेम क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हम गिवन कर लेंगे। गिवन में आ जाएगा हमारे पास कि लेट ए बी एंड पी क्यू बी टू इक्वल कोड्स, टू इक्वल कोड्स of two circles, two congruent circles है ना, two congruent circles having center C and R। ओके, तो हमने सपोज कर लिया कि लेट ए बी एंड पी क्यू बी टू इक्वल कोड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जिनके सेंटर्स जो है सी एंड आर। ओके, एंड दे मेक्स एंगल ए सी आर एंड पी आर क्यू। ये भी आप बता सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी चलेगा। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि दे मेक इक्वल एंगल विद देयर सेंटर। तो हमें प्रूव करना होगा एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू। ये हमें बताना होगा कि दोनों एंगल इक्वल है। ओके, तो प्रूफ की बात करें तो स्टूडेंट प्रूफ में वंस अगेन इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, है ना। तो हम प्रूफ करेंगे कि इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, है ना। तो देखेंगे ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है, एज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो यहां पे लिख सकते हैं आप रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके, तो दो इक्वली होगी। ऐसे ही सी बी एंड आर क्यू, सी बी क्या है, ये भी रेडियाई है और ये भी है ना। तो सी बी किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो भी होगा आर क्यू के इक्वल ही होगा, क्यों, सेम रीजन है। और तीसरा क्या है स्टूडेंट, तीसरा हमें ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है, ये हमें गिवन है। तो दस बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंट रूल क्या होगा, ट्राइंगल ACP will be congruent to triangle PRQ. So therefore by CPCT से क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा एंगल ACB will be equal to एंगल PRQ। यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट। तो देखो ये सेम 10.1 थ्योरम ही है, बस फर्क क्या है, उसमें एक ही सर्कल था, इसमें दो अलग अलग सर्कल है। करा उसमें भी हमने क्या करा था, जो ट्रायंगल बने थे दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, इसमें भी वही करा था। उसमें भी एसएसएस फार्मूला लगा था, इसमें भी वही फार्मूला लग रहा है ना। तो वो बिल्कुल सेम है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, ऐसे ही हमारी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, वो भी ऐसा ही है। देखो अगला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन 10.2 का, वो भी सेम फर्स्ट के तरह ही है ना, फर्स्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या है, देखो ये डायग्राम मैंने सेम पहले वाले डायग्राम रखे हैं, ठीक है। ये टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ऑब्वियस है देयर रेडियाई विल बी इक्वल, है ना। एंड AB एंड CD टू कोड्स, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल कोड्स थी, बट इस क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल कोड्स नहीं है, ये दोनों कोड्स हैं व्हिच मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कि कोड AB सेंटर पे एंगल बना रही है ACB, कोड PQ सेंटर पे एंगल बना रही है PRQ, है ना। और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं। ओके, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। और टू प्रूव, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें बताना है कि कोड्स इक्वल हैं, यानी कि हमें बताना है कोड AB इज इक्वल टू कोड CD। ओके, प्रूफ सेम वही आ जाएगा आपका पहले जैसा ही। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल PRQ, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे और हमें पता लगेगा ACPR के इक्वल है ना। ACPR दोनों इक्वल होंगी, क्यों, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल,
रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, है ना। टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की जो रेडियाई है वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। ऐसे ही सीबी किसके इक्वल होगा, आर क्यूब, कारण सेम वही रीजन है, ठीक है, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्कल। और थर्ड हमें एंगल एसीबी किसके इक्वल दे रखा है, एंगल पी आर क्यू के इक्वल गिवन है। ओके स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। तो दस बाय साइड एंगल साइड रूल क्या होगा, ट्राइंगल ACB will be congruent to triangle PRQ। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 10 बाय CPCT, है ना, 10 बाय CPCT क्या आ जाएगा हमारे पास, कोड AB will be equal to कोड PQ। ओके, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, PQ, जो कि हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट देखो, मैंने वैसे तो 4 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन चारों के चारों क्या है, एक दूसरे से मिलते हैं, फर्स्ट टू लास्ट टू दोनों सेम है ना। तो प्लीज इनको ध्यान से करना, बहुत इजी से क्वेश्चन है ना, कुछ दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना इसमें। ओके, देखो दोबारा देख लेते हैं, चलो एक बार। हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दे रखे हैं जिनकी दो कोड्स हैं, विच मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि पी क्यू कोड जो है वो एंगल बना रही है PRQ, AB कोड जो है वो सेंटर पे एंगल बना रही है ACB, और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं। ओके, और प्रूफ क्या करना हमें कि ये दोनों कोड इक्वल है। अब क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लिए हमने, दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल PRQ, दोनों को देखा ध्यान से, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल से। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाय CPCT से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू।